आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर दावेदारों की भरमार है। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी और कांग्रेस में टिकट के कई दावेदार हैं और टिकट को लेकर हरीश और हरक भी आमने सामने हैं। दोनों में ही जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं बीजेपी से रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा 2 और लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार के समीकरण और दावेदारों को देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव कांटे का होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस से हरक की हसरत पूरी होगी या फिर हरीश रावत की कसरत काम आएगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रदेश में दावेदार खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और फिलहाल 5 ही सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत की शुरू से इच्छा रही है कि वो हरिद्वार लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन हरीश रावत, जिसे बीजेपी से कांग्रेस में खींच कर लाए, यानी हरक सिंह रावत, उन्होंने भी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रखी है। यानी हरक और हरीश हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर आमने सामने हैं और दोनों में ही बयानबाजी का दौर जारी है। बात करें बीजेपी की तो फिलहाल हरिद्वार लोकसभा सीट पर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी से हरिद्वार लोकसभा सीट के 2 और लोग तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार से बीजेपी विधायक और पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा स्वामी यतीश्वरानंद भी टिकट की मांग कर सकते हैं, लेकिन निशंक का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं अगर संतों की बात करें तो उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से अपील की थी कि तमाम पार्टियां संतों को अपना उम्मीदवार बनाएं, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ रखा है। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। स्वाभाविक से सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको पूरी तरीके से जो है केंद्रीय संगठन का हमारा बोर्ड तय करता है और मुझे लगता है कि हमको इसका वेट करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जिसका होगा वही व्यक्ति जो है, वही जनप्रतिनिधि जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सर, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में हरिद्वार से जो है हरीश रावत एवं हरक सिंह रावत ने खुलकर मैदान में उतरने के संकेत दिए। आप किस देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और चुनाव वो लड़ने वाले लोग स्वाभाविक बात है अपनी दावेदारी करते हैं और मैं समझता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे हरिद्वार में टिकट देना है। जिसे टिकट मिलेगा कांग्रेस के तमाम साथी उनको जिताने में अपना पूरा योगदान देने का काम करें। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देहरादून पहुंचकर प्रचार में लगे हुए हैं। टिकट तो अभी दूर की बात है और दोनों ही पार्टियों ने स्वीकारा भी है कि अभी टिकट वितरण में वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों का प्रचार और कसरत शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के समीकरण और दावेदारों को देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव कांटे का होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस से हरक की हसरत पूरी होगी या फिर हरीश रावत की कसरत काम आएगी। मामला बीजेपी का भी यही है। शायद आला कमान ये नहीं चाहेगा कि बाजी कांग्रेस के हाथों में जाए, इसलिए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बीजेपी से टिकट के उम्मीदवार निशंक ही होंगे। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुनीता जी, क्या लग रहा है भाई, बाजी दोनों तरफ बराबर की है? जी 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 चंद्रशेखर जी, बिल्कुल 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 जो है इस बार आप बिल्कुल बदलाव देखेंगे। इस समय जो है कांग्रेस वहाँ से सीट जरूर निकाल के ले जाएगी, क्योंकि हमारे जो है आपने कहा कि चंद्रशेखर जी, आप सवाल ना दोबारा से दोहराएंगे क्या? भाई मैं कह रहा हूँ बाजी बराबर की है, आपको लग रहा है बराबर की है?
नहीं बिल्कुल आप बराबर की क्या आप देखिएगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सीट जो है कांग्रेस लेकर जाएगी और ये जो है जनता ने भी मन बना लिया है कि आप देखिएगा क्योंकि इन्होंने जो सांसद रहे हैं पहले हमारे उत्तराखंड के इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इन्होंने गांव गोद लिए, उनकी दुर्दशा जो है एक भी गांव में एक भी सांसद ने ढंग से काम नहीं किया है, सारे गांव गोद लिए हैं और बेचारे वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। आप पूछ लीजिए, प्रवक्ता जी बैठे हैं यहाँ पे, प्रवक्ता बीजेपी के, ये एक भी गांव ऐसा बताएं कि जहां सांसदों ने काम किया हो। तो जनता ने देख लिया है, जो गोद लिए गांव है वो भी इनके जो है फेवर में बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो है इस समय जो है बराबर नहीं, बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि कांग्रेस जो है ये 5 सीट लेकर जाएगी और क्या कहते हेलो 5 सीट इस समय कांग्रेस लेकर के जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ भी काम सांसद ने नहीं किया है और जनता बहुत रोष में है, जनता इनसे बहुत नाराज है, क्योंकि ये किस तरह से मुझे नहीं मालूम कि जनता ने कैसे इन पे विश्वास किया, लेकिन ये जनता के ऊपर बातों जो जनता के लिए जिन्हें काम करना था बिल्कुल भी नहीं किया, समय बर्बाद किया, ना ही इन्होंने तो संसद में कोई उत्तराखंड के कोई ऐसे मुद्दे उठाए, ना ही कोई ये योजना लेके आए उत्तराखंड के लिए कि जो है जनता इनको दोबारा से जो है संसद में भेजेगी। इसलिए जो है आप देखिएगा कि आप बराबर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार एक तरफा कांग्रेस को ही विजय ही प्राप्त होगी। रविंद्र कुमार जी, इन 5 सीटों के जीत की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि अब आप ही बता सकते हैं कि कांग्रेस का विश्वास, आत्मविश्वास बहुत व्यापक और वृहद हो चुका है उत्तराखंड को लेकर। आपने मूल प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी क्या तैयारी है और कांग्रेस किस प्रकार से चुनाव जीतेगी। तो देखिए सेम प्रश्न सुन लीजिए, सेम प्रश्न सुन लीजिए ना। अब आप सुनीता जी देखिए, बीच में ना देखिए, अब आपने वो तैयारी को मीडिया बता रहे हैं आपको, मैं क्या तैयारी बताऊं आपको। नहीं देखिए सुनीता जी 20 मिनट में चुनाव नहीं हो रहा है, सबको अपना पक्ष रख लेने दीजिए। अभी 24 दूर है भाई, अभी तो चुनाव हो नहीं रहा है 20 मिनट में कि अभी जीत जाएंगे, अभी तो कम से कम उनको ही बोल लेने दीजिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, सुन लीजिए सुनीता जी, सुन लीजिए भाई, सुनीता जी सुन लीजिए, ऐसे मत कीजिए सुनीता जी, सबका अपना अपना क्रम पूरा होने दीजिए, दर्शकों तक बात पहुंचने दीजिए सबकी। सुन लीजिए एक बार, आपको समय दिया मैंने, सुन लीजिए एक बार। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा मूल प्रश्न पूछा। आपने यहाँ तक बताया कि जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया, बिल्कुल शुरू कर दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव अपना लड़ेगी और अपने संगठन के दम पर, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बूथ से लेके जिले तक और जिले से लेके प्रदेश तक समस्त कार्यकर्ता हमारा सदैव चुनाव के लिए तत्पर तैयार रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी यही रहता है कि जन जन तक जनसंपर्क अभियान के तहत जन जन तक हमारे किए हुए कार्य जो प्रदेश सरकार ने किए, जो केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे, उन्हें वहां तक पहुंचाना। और देखिए मैं आपको हरीश रावत जी का भी इन्होंने कहा ना, जिक्र किया हरीश रावत जी वहां से ताल ठोके, हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे। मैं हरीश रावत जी का एक 2021 का इनका एक ट्वीट सुन लीजिए, आपको ट्वीट पढ़ के सुना दो, सुन लीजिए 2021 का। अरे इतना उखड़ने की जरूरत क्या है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई, इतना उखड़ने की जरूरत क्या है। आप जमने की बात कर रहे हो फिर उखड़ जाते हैं हर एक बात पर। 2021 का दिसंबर का ट्वीट पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ लीजिए। देखिए हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया था, चुनाव रूपी समुद्र है ना, अजीब सी बात की चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके बैठ खड़ा हो गया या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ रखे हैं जिनके आदेश में तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ को बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है, हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिया, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के कोने में आवाज उठती है ना दैन्य ना पलायन, बड़ी नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है भगवान केदारनाथ इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करे। देखिए ये आपके हरीश रावत जी का 2021-22
दिसंबर 2021 का ट्वीट है। आपका संगठन किस तरीके से पांव खींचने का काम करता है, और हरीश रावत जी इसके उदाहरण है। आप सुन लीजिए नहीं, अब सुन लीजिए नहीं। अरे सुनीता जी एक शेर सुनिए आप। सुनीता जी, मुद्दतों तक जमे रहने की वो बात करते हैं और बस एक जरा सी बात पे उखड़ जाते हैं। ऐसे मत उखड़िए भाई, अगर आप मुद्दतों तक जमे रहने की बात कर रहे हैं। मुद्दे ये देखिए कि बातें ऐसी हो रही है कि जो आप अभी अरे आप उखड़ क्यों रहे हैं? मुद्दतों तक जमे रहने की बात कर रहे हो, जरा सी बात पे उखड़े जा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल गलत है। सुनीता जी, ये अच्छी बात है, डिबेट का एक अच्छे चैनल पे बैठ के आप डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे अपनी बारी में ठीक है, बारी में मैं आ रहा हूँ रविंदर जी आ रहा हूँ उसे जनता को तय करना है। रविंदर जी आ रहा हूँ मैं। गणेश पाठक जी, बार बार ये जिक्र आता है कि कुछ ना कुछ सियासी पृष्ठभूमि का उल्लेख होता है और फिर कहीं उनका मन बोलता है और कभी सियासत बोलती है और कभी वो खुद बोलते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार माफ़ी के जो भीतर कौन बोल रहा है? हरीश रावत बोल रहे हैं, हरीश रावत की सियासत बोल रही है, या वाकई उनका मन बोल रहा है? गणेश पाठक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कहीं वो खुद फंस जाते हैं जी। जो अभी रवीन जी ने जो ट्वीट सुनाया, ये ट्वीट भी एक उसी का हिस्सा है। और आपको थोड़ा सा इसके अतीत में जाने की जरूरत है। देखिए, जब अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से वो लगातार 4 बार चुनाव हारते हैं हरीश रावत, तो हरिद्वार उनको आश्रय देता है और हरिद्वार से वो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत जाते हैं। तब उनकी राजनीतिक जो सियासत थी वो एक तरह से 2008 तक बिल्कुल बियावन में जाने वाली थी, और 2009 के चुनाव में जो उन्होंने हरिद्वार में 1 लाख से ज्यादा मतों से जीती थी, उसके बाद वो केंद्र में मिनिस्टर बन गए थे और वही उनका मुख्यमंत्री बनने का आधार भी बना था। तब जल संसाधन मंत्री थे वो केंद्र में। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हरीश रावत की पीड़ा है, मतलब जो अभी उन्होंने अभी दिखा, ये पीड़ा उनके अपने अंदर पार्टी के लोगों को लेके है। ये इससे बीजेपी भी इसके केंद्र में नहीं है, वो उनके पार्टी के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोग हैं। आनंद, उनका बेटा आनंद कई समय से टिकट मांग रहा था, लेकिन वो अपने आनंद रावत को स्टेब्लिश नहीं कर पाए। वो ठीक है, मतलब बेटी को तो उन्होंने टिकट दे दिया था। कुछ ऐसे ही उनके जो कई मतलब वर्षों से जो उनके साथ लगे हुए थे, हल्द्वानी का एक उदाहरण है। हमारे यहाँ एक पांडे जी हैं, खजान पांडे जी हैं, वो कई सालों से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बेरीनाग में एक भीम कुमार जी हैं, उनको वो कई सालों से टिकट मांग रहे थे लेकिन वो टिकट नहीं दे पाए। मतलब हरीश रावत की एक पीड़ा है, इतना जरूरी मतलब है कि वो अपनी पीड़ा को प्रदर्शित कर देते हैं। कई नेता हैं कि वो अपनी पीड़ा को नहीं बताते हैं या अपने लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन हरीश रावत की एक खूबी भी है, एक कमी भी है। खूबी इसलिए है कि वो अपनी पीड़ा बता देते हैं, कमी इसलिए है कि विपक्ष उसी पर वार हो जाता है और उसी पर सवार होके विपक्ष उनको चारों खाने चित्त कर देता है। मतलब सियासत में आनंद नहीं है, इसलिए उनको परमानंद याद आ जाते हैं बार बार, और उनको परमानंद भी याद आ जाते हैं। आदमी जब गलती करता है और मतलब आदमी सही करता है, वो गलत हो जाता है, और गलत करता है तो भी गलत हो जाता है, तो जाहिर है कि वो उसमें तो फिर परमानंद ही दिखेगा आदमी को। ठीक बात। तो ये लब्बो-लबाब यही है कि मतलब हरीश रावत की एक पीड़ा है। अब देखना यह है कि 2024 का जो रण आएगा, क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो हरिद्वार से लड़ेंगे या नैनीताल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये या हरीश सिंह रावत टिकट ले आते हैं। कई ऐसे मतलब सवाल हैं कि जो सियासत में घूम रहे हैं। नहीं तो गणेश पाठक जी, अभी आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप कह रहे हैं अभी कांग्रेस पहले एक बार खुद की लड़ाई पूरी लड़ ले, उसके बाद वो लड़ाई है कि फिर बीजेपी से लड़ने की बात है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को पहले अपनी लड़ाई तो लड़नी ही है। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा तो एक बिल्कुल संगठित है, वो मजबूत है। देखो, वो उनका कोई नेता या कोई भी व्यक्ति उनकी पीड़ा बाहर नहीं लाता है, मतलब वो उसको अंदर ही समाये रखता है। तो ये तो पीड़ा बाहर ला रहे हैं। अगर जो व्यक्ति पीड़ा बाहर ला रहा है तो जाहिर है कि वो बहुत दुखी है, बहुत द्रवित है, बहुत परेशान है। पार्टी के भीतर तो कांग्रेस को काम करने की जरूरत है ही है। बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत है कांग्रेस को, और सीखना चाहिए बीजेपी को, सुनीता जी, कांग्रेस को सीखना चाहिए। सुनीता जी, तो सुन लिया होगा भाई आपने, सुनीता जी सुना होगा आपने गणेश पाठक जी को? जी, वो देखिए, वो पत्रकार हैं,
अभी मैं उनकी बातों को रोकूंगी टोकूंगी तो आप जो है बोलेंगे कि मैं उनसे भी वो कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस समझ लेंगे, कांग्रेस जो है उनको बोल दीजिए, आप जो बोलना है बोल दीजिए। कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है और कांग्रेस अपना काम में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं कि आप ही की रिपोर्ट में बोला है कि कांग्रेस अपने बड़े बड़े नेता कल यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट में भी था। तो कहीं भी ना कमजोर है कांग्रेस और ना ही कांग्रेस को किसी से कोई डर है। सब अपने काम में लगे हुए हैं। हमारे कर्ण महाराज जी है, क्षेत्र में ज्यादातर जनसंपर्क में है और सारे कार्यकर्ता और नेता सब एकजुट होकर के अपना काम करें, जिसका आप आने वाले समय में, मैं यहाँ पे बोलूँ तो ज्यादा आप आने वाले समय में देखिएगा कर्नाटक से जो जीत मिली है, बीजेपी बहुत डर गई है, डर गई है। अब उत्तराखंड के लिए उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं तो कर्नाटक में हुआ है, उत्तराखंड में तो नहीं होगा। कर्नाटक का उत्तराखंड का क्या लेना देना है आपस में? कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ, कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ, हम बात लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। लोगों ने जो आशीर्वाद हमें दिया वोट के रूप में, उनको ये डर है कि कहीं उत्तराखंड में इस बार जो है कांग्रेस की बाजी ना मार ले, इसलिए ये डरे हुए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। इसलिए जो है मैं इनसे कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे घर की चिंता मत कीजिए। हमारा घर हम संभालने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे पास हैं जो अपना घर संभाल सकते हैं। और देखिए, घर में थोड़ी बहुत होते हैं, हर किसी के घर में होता है, ये बीजेपी में भी है। बीजेपी अगर आप सोचें कि दूध से दुली पार्टी है तो हम ये आप मानते हैं तो मान सकते हैं, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस लोकसभा के लिए बहुत ज्यादा संजीदा है और अपने जो है बहुत सारे कांग्रेस में एकजुट हुए हैं। सबको लग रहा है कि हमें जो है ये 5 सीटें जीतनी है और सारी के सारे अपना मन मुटाव भिड़ा करके सब एकजुट है। हमारे यहाँ कहीं आज कोई लड़ाई नहीं है और जो है अब देखिएगा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 5 सीट कांग्रेस लेगी। ये मैं आपको आपके चैनल में बोल रही हूँ। रविंदर जी, देखिए, यही चर्चा कर्नाटक में होती है कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है अंदर। यही चर्चा राजस्थान में होती है कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है अंदर। यही चर्चा उत्तराखंड में होती है कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है अंदर। यही चर्चा दिल्ली में होती है कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है अंदर। फिर लड़ाई हो कहाँ रही है भाई? लड़ाई कहाँ हो रही है कि आपस में एक दूसरे के सामने आना पड़ रहा है? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वैसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है इंटरफेयर करने का। अरे आपको तो बड़ा मजा आता है इनके अंदरूनी मामलों में भाई, झांकने में, ताक झांक करने में, उस पर फिर ट्वीट करने में, उस पर फिर लिखते हैं आप कुछ सोशल मीडिया में, ये क्या हो रहा है, वो क्या, आपको आनंद आता है इसमें। अब उनका आनंद नहीं आ पा रहा है इसलिए आपको आनंद आ रहा है। हरीश रावत का आनंद अगर आ जाए तो आपको आनंद नहीं आए, उनका आनंद नहीं आ रहा तो आपको आनंद आ रहा है, और उनका आनंद नहीं आ रहा इसलिए उनको परमानंद याद आ रहा है। पाठक जी ने सही कहा कि आनंद को मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो है माननीय हरीश रावत जी को भी आनंद नहीं आ रहा। देखिए, इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा इसलिए आपको ज्यादा आनंद आ रहा है रविंदर जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये अट्टहास बिल्कुल दिख रहा है कि आपको बहुत आनंद आ रहा है, कि उनको आनंद क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, हमें आनंद इस बात का है, हम संतुष्ट हैं अपने कामों को लेके, अपने संगठन को लेके, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार गतिमान है, उसे लेके हमें आत्मविश्वास है कि हम 5 सीटें जीतेंगे चुनाव में। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पे जीतेंगे, माननीय मोदी जी के किए हुए कामों की वजह से जीतेंगे। और दूसरी बात, आप कांग्रेस से हमारी तुलना कहते ही नहीं की जा सकती। कांग्रेस में अंतर्द्वंद है, अपने बच्चों को स्थापित करने का जुगत है कि किसी तरीके से मैं अपने बेटे को कर दूं, अपनी बेटी को कर दूं। तो ये लेके इनमें कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद है वो एक बहुत बड़ा इनके पीछे का कारण है। नया कार्यकर्ता सुनने को तैयार नहीं। नया कार्यकर्ता कहता है, अरे भाई, जब करना ही अपने परिवार के लड़के को सेट है तो भाई मैं क्यों काम कर रहा हूँ? सुनीता जी, बिल्कुल कहीं नंबर नहीं आने वाला आपका। मैं बता ही देता हूँ, अगर किसी परिवार से कोई चेन बनेगी तो ही कांग्रेस में नंबर आ सकता है। तो ये लोगों को सबको पता है। और रही बात इसकी टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ, एक बार इनका पूरा हो जाने दीजिए, आपको बराबर समय मिलेगा जी। देखिए, हरीश रावत जी की मनोस्थिति ऐसी है, उनकी पीड़ा ये है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का पंजाब में हाल किया हरीश रावत जी ने, अमरिंदर और सिद्धू के बीच में जो झगड़ा लगवाया,
और बाद में अमरिंदर सिंह जी ने भी लास्ट में कहा था कि हरीश भाई आप गलत कर रहे हो, एक दिन आप भी यही भुगतोगे। तो आज कहीं ना कहीं अमरिंदर जी की ये बात सही साबित हो रही है। अंदर खाने हरीश रावत जी बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। और मुझे तो इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने तो राजनीति बहुत लंबे समय से उन्हें देखी है, उनसे सीखी है, वह एक अच्छे नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो उन्हें खुल के बताना चाहिए उन्हें कौन परेशान कर रहा है। डरवा दो आप, तो घी डाल दो, पीपा भर के घी डाल दो, घी डाल दो, आग लगा दो। आप तो कोई चिंगारी हो तो डाल दो उस पर घी, है ना रविंदर जी, डाल दो भाई, कमाल है। सुनीता जी देखिए, ये तो घी का पीपा लेके तैयार बैठे हैं भैया। आपके यहाँ चिंगारी जरा सी होगी तो उसको आग में बदल देंगे। आपको उस चिंगारी को कैसे दबाना है, ये आपकी रणनीति है और ये आपकी करिश्मा है। देखिए चंद्रशेखर जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सब मामलों को सुलझाने में सक्षम है। इसलिए भाजपा को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनको देखिएगा, आज हमारा देश का गौरव, हमारी पहलवान जो महिलाएं सड़कों पे हैं और मोदी जी वहीं रहते हैं। उसके बावजूद इतने दिन हो गए हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए कितना दुखद है ये। आज महिला अंकिता भंडारी केस है, उसको न्याय नहीं मिला। बेरोजगार संघ धरने पे बैठा हुआ है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब इनको अगर ये सबूत मांग रहे हैं ना, तो जनता ही इनको सबूत देगी। एक जनता ही है जो शीर्ष से बिठाती है तो तुरंत नीचे भी ले आती है। मुझे लगता है इन्हें किसी का डर नहीं है, ना ही ये अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहते हैं। छोड़िए, आप हमारे देश का गौरव, हमारी महिला पहलवान, उन पर लाठी चल रही है, जूते रखे जा रहे हैं, जो अपने आप में निंदनीय है। और ये महिला ही इनको इनकी जगह दिखाएगी, जनता इनको इनकी जगह दिखाएगी। क्योंकि इतना घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है। तो ये तो बीजेपी सरकार है, इसको क्या है, तो जनता इसको तो ठीक करने के लिए जनता है ही है। जिस तरह से आज बहुत दुखद है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, कि जो महिला बेटियां हमारी कितनी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जाकर के मेडल लेके आती है, हमारे भारत का सर ऊंचा करती है। आज उनकी जो दुर्दशा है वो क्या मैं बोलूंगी उससे नहीं। आप देखिए, हर मीडिया चैनल में देखिए, और मोदी जी के कान में जू नहीं रिंग रही है। क्यों ये देश विश्व पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों यहाँ का उत्तराखंड पे, क्या दिल्ली हमारे हिंदुस्तान से दूर है, भारत से क्या अलग है? क्या उत्तराखंड को इससे आगे बढ़ के नहीं बोलना चाहिए जाकर के मुख्यमंत्री जी को, कि इस तरह से हमारा जो है सब जगह कीचड़ चल रहा है, हमारे भारत का नाम बदनाम हो रहा है। आप इसमें कुछ कदम उठाइए, कुछ पहल कीजिए। आज 3-4 हफ्ते हो गए हैं, 3-4 हफ्ते से हमारी बेटियां सड़कों पर है, लेकिन मोदी सरकार को जो तब नहीं रही है, जो बहुत दुखद है। मेरे ख्याल से हर महिला ये देख रही है, पुरुषों को भी देखना चाहिए कि भाई देखिए, हमारी महिला इतनी परेशानियों में, कितने विकट परिस्थितियों में, कहाँ गाँव में रहती है, उनको कोई खेलने की तो सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। उसके बावजूद वो घर से निकली है, इसलिए निकली है कि कोई ब्रिजभूषण जी हमारे बेटियों के साथ में इस तरह से बात खिलवाड़ करे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरे ख्याल से इनको जल्दी जाग जाना चाहिए, वरना मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इनके लिए लोकसभा चुनाव इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इनको सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा विनती करना चाहूंगी कि वो हमारी बेटियां सड़कों पे हैं, उनके ऊपर हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी, नेताओं को भी आगे आकर के बोलना चाहिए कि मोदी जी इनकी सुनिए, और जल्द से जल्द ब्रिजभूषण के ऊपर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे अगर आपके चैनल से इन तक मेरी आवाज आती है तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगी, हमारे प्रवक्ता हैं ये बैठे हैं, प्लीज रविंदर जी, आपसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आप बेटियों के पक्ष में ये बात जरूर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आप ये बात यहीं पे रोकना चाहूंगी। गणेश पाठक जी, क्या लग रहा है, उत्तराखंड में 5 सीट जीतने का दावा कर रही है कांग्रेस? ऐसा देखिए, दावा करना तो अच्छी बात है। एक कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है और प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसको दावा करना चाहिए। लेकिन जमीनी सच्चाई आपको ही पता है, मुझे भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कहाँ कैसा है। जैसे अगर मतलब जो आप देखेंगे कि चूंकि इलेक्शन कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा, उसका एक मुद्दा नहीं होगा राज्य सरकार की डेवलपमेंट, राज्य सरकार की असफलताएं या उसकी सफलताएं केंद्र में होगी, केंद्र सरकार की असफलताएं एक बिंदु होगा, और कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, जो इनका चुनावी वार रूम होगा। उसके बाद जो चुनाव की इनकी पूरी रणनीति होगी, उस रणनीति के आधार पर देखा जाएगा। अभी तो बहुत लंबा समय है, पहले कांग्रेस अपना अंतर विरोध ठीक करे, अपने संगठन को मजबूत करे, और जो पीड़ा बाहर आ रही है इस पीड़ा को रोके। हरीश रावत जी की पीड़ा को देखने की कोशिश करे कि मतलब ऐसी पीड़ा क्यों वो कर रहे हैं कि जो जिससे पार्टी को कहीं नुकसान भी हो सकता है। ठीक है रविंद्र जी,
क्या लग रहा है निष्कर्ष जो रणनीति कांग्रेस बना रही है उसमें सबसे पहले अंतर्विरोध बड़ा एक उनके लिए चुनौती है और आपके लिए वो फायदा है? नहीं, देखिए, हम इनके अंदर विरोध से हमें क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा इस पे हम नहीं जाते। हम तो अपने काम के बल पे, अपने जो हमारे किए हुए काम है, जो केंद्र द्वारा किए हैं, जो राज्य सरकार द्वारा किए हैं, और जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये प्रदेश अग्रणी लगातार आगे की ओर जा रहा है, 2025 तक हम स्वर्णिम प्रदेश बनाने की ओर, अग्रिम प्रदेश बनाने की ओर जिस प्रकार अग्रसर है, उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता जिस प्रकार से 2022 में, 2017 में आशीर्वाद दिया, 2024 में भी यही आशीर्वाद हमें पुनः मिलेगा। आपने 3-4 बार कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल किया, आप चुनाव में कैसे जाएंगे। हरीश राव जी, इन्होंने पूरा मुद्दा कहीं और घुमा के, कहीं और अपनी जो टाइम इनको दिया था अपनी बात रखने का, इन्होंने उस मुद्दे पे ले गए जिसकी न्यायिक जांच चल रही है। उस पर मैं कोई भी जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सबका सम्मान है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई ना हो, लेकिन सबका सम्मान है, सबको न्याय मिलना चाहिए। न्याय अपना काम करेगा और न्याय जरूर फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत। सुनीता जी, आपको भरोसा है कि आपकी रणनीति पूरी तरह कारगर होगी? आप बिल्कुल कारगर होगी। जैसा कि पंचवटी मैंने बोला है कि हमारा हर कार्यकर्ता और नेता अपने क्षेत्र में, अपने पूरे उत्तराखंड में पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। और बिल्कुल आप देखिएगा आने वाले समय में, अभी मेरा बोलना पहले से ही ठीक नहीं होगा, आपको ये जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। हमारे जो है ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, और जिस तरह से भी हम लोग अपनी पार्टी को ठीक कर सकते हैं, हमारा भरपूर प्रयास है कि किस तरह से हम जनता के बीच में अब जनता को हम जो है अपनी बातें बता सके और जनता को हम अपना मैसेज ठीक से दे सके। और दूसरी बात, किस तरह से हम जनता के दिल में वापस से अपनी जगह बना सके, इसका पूरा प्रयास चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हरिद्वार में भी आपका मीडिया ही दिखा रहा है कि हमारे एक नहीं दो नेता जो है वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनसंपर्क पूरा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी भी आकर के यहाँ पर देख रहा है कि किस तरह से काम चल रहा है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो है हमारे जितने फ्रंटल संगठन है, सारे के सारे सबके सब क्षेत्र में जुटे हुए हैं। और आप देखिएगा कि आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। हेलो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। रविंद्र कुमार जी, सुनीता प्रकाश जी, गणेश पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल उत्तराखंड में रस्साकशी जारी है कि कैसे लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वर्चस्व साबित करे, लेकिन अभी वक्त है और देखना होगा कि जनता क्या तय करती है और कांग्रेस की रणनीति कितनी सटीक होती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज़।